हमारे साथ जो फ्रेम में ये लड़की दिख रही होंगी, इनका पूरा शरीर मिट्टी तेल डाल करके जला दिया गया था, वो भी दहेज के लिए। और इस लड़की के पापा है जिनका देख सकते हैं कि एक हाथ नहीं है, और समझिए कि ये विकलांग है, एक हाथ है इनके पास। और इनसे जहां तक सक्षम हुआ इन्होंने अपनी बेटी के शादी में वो पूरा करके शादी करने का काम किया। लेकिन ये फोटो आप देख सकते हैं। अच्छा, कितना आपको कठिनाई परेशानी सामना करना पड़ा? परेशानी तो हमको होवे कि या नहीं परेशानी होता तो उसको जिंदा रहता तो मुआने का जहर भी दे रहा था, सुई दे रहा था कि मर जाता। क्या रीगा थाना के सामने सभी अब पीड़ित परिवार के साथ यहाँ पे जितने भी समाज के लोग हैं सभी लोग आत्मदाह कर लेंगे। जब इसको जला दिया गया और इसको घर परिवार से बेघर कर दिया गया तो ये लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे। और एकदम इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए जितने भी लोग हैं सभी लोग कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो आप लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे क्या करेंगे? हमको तो यही परेशानी हुआ है कि देखिए मेरी बेटी को जला दिया, जब उसको नहीं रखना था तो सही ढंग से चौंका देता, अपना दूसरा शादी करता, चाहे जे भी कुछ करता। बाकी ऐसा तो अधमरू नहीं ना करता, वो जान से मारने की कोशिश तो नहीं करता ना। उन्होंने ये काम किए कि जला दिए बेटी को। उसको हमको 5-6 दिन के बाद मालूम पड़ता है कि हाँ जला दिया गया है। तब हम गए तो हमको ये लड़की को दिखाया नहीं जाता था। हम लोग दोनों प्राणी गए, हमारे गांव समाज के लोग गए, जबरदस्ती उसको घर से निकाल। यहाँ पे जितने भी समुदाय के लोग हैं, या हिंदू है या मुसलमान हो, इस समाज के सभी लोगों ने इनका सहयोग किया और इस बहन का इलाज करवाने का काम किया। तस्वीरों में कि ये लड़का जो दिख रहा होगा आपको, तस्वीरों पकड़िएगा ये थोड़ा सा, ये लड़का जो दिख रहा होगा ये लड़की है। ये लड़की, इसी लड़की के कारण इस बहन का पूरा शरीर मिट्टी तेल डाल करके जला दिया गया। और समझिए कि इसका एक नन्हा सा बालक भी है। अपने ये बालक को लेकर अगर जाए तो जाए कहाँ? और इसका शरीर जब जल गया उसके बाद इसके ससुराल वालों ने अपने ससुराल में बंधक बना करके रखा हुआ था और एक टुचपुचिया डॉक्टर से इलाज करवाया जा रहा था। तब इसके पापा जाकर के वहां से इसको लेकर के आए और अपना इलाज करवाने का काम किया। और समझिए कि इनके द्वारा रीगा थाना अंतर्गत ये मामला भी दर्ज हुआ, प्राथमिकी दर्ज हुई, FIR भी हुआ, लेकिन उनको कहीं उचित सजा नहीं मिल पाती है। और समझिए कि ये पीड़ित लड़की अगर जाए तो जाए कहां? और आप जैसे लोगों को समझ में नहीं आता है, ये जितने भी प्रशासन के लोग होते हैं और जितने भी ये नेतागण होते हैं ना, जनप्रतिनिधि लोग होते हैं, इन लोगों के साथ कोई बड़ा घटना घटता नहीं है। इन पुलिस वालों के साथ कुछ नहीं होता है। अगर इनके साथ कुछ होना तब जाके इनको पता चलेगा कि वास्तव में एक गरीब का दुख दर्द क्या होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शोभा कुमारी हुआ। आपके साथ जो घटना हुआ तो थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसे क्या हुआ? मेरे 29 फरवरी 2018 को शादी हुआ। तब से शादी के बाद जब आते थे साथ में एक दिन रुकते थे, उसके बाद लेकर चले जाते थे। वो यहाँ मैंने जैसे कि खुलकर बात भी किसी से नहीं करने देते थे। जहाँ भी रहते वहाँ पे साथ फिर आदमी रहता है तो उनका जो साथ में। तो ससुराल में आपको किसी से खुल करके बात नहीं करने दिया जाता था? अच्छा, और क्या? वहाँ भी नहीं, यहाँ भी खुल के किसी से फोन पे बात करने देते थे। अच्छा, अपने माँ बाप से ही बात करने नहीं देते? नहीं, शायद ही कभी जो भी बात कराते थे वो तो आगू में बैठकर बात कराते थे। अच्छा, उसके बाद क्या ऐसी नौबत आ गई कि आपको जला दिया है उस मट्टी तेल? ने बहकाया उनको, बोले से आगे शादी करो, गाड़ी उड़ी के चलते ये सब किए गए हैं। अच्छा, गाली उली के चलते। अच्छा, आपके ननद के द्वारा? मेरे पिताजी ने। अच्छा, गाड़ी, हाँ। अच्छा, मतलब आपके ननद के द्वारा क्या बहकाया जाता था? मेरी ननद वो अपने ननद से शादी करवाने के चक्कर में थी। अच्छा, आपकी ननद अपने ननद से? अच्छा, ये जो लड़की है वो ननद है? ननद की ननद है, अपनी ननद। समझिए कि एक यहाँ पे ये जो घटना है ना, एक लड़की, समझिए कि एक महिला है, तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। समझिए कि एक महिला है और महिला के ऊपर ही उसके द्वारा अत्याचार करके इसका घर परिवार बर्बाद कर दिया गया। और समझिए कि इनकी जो ननद थी उसी की ये ननद है जिससे शादी करवा दिया गया। ये शादी तो कर लिया और इसके साथ चला गया और अब पनाह लेने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ भटक रहा है। और रीगा थाना में यह मामला दर्ज है, लेकिन पता नहीं वहाँ के थाना प्रभारी, पता नहीं वो कौन से, ये इस परिवार से निश्चित है कि वो पैसा खाए होंगे, लेकिन उनको इस पिता का दर्द नहीं दिखा, इस बान का ये दर्द नहीं दिखा कि दिखाइए। पूरा चेहरा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन देखिए इसका पैर देखिए और इसका हाथ देखिए किस प्रकार जलाया गया है। समझिए ये पूरा जला हुआ था। और समझिए कि लगभग ये जिस टाइम इनको जलाया गया था उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं। ये इनका कितना ये भयावह चेहरा है। और समझिए कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी महोदय आप लोग नहीं सुनते हैं। जहर का सुई भी दे रहे थे
अच्छा, आपको जहर का मिट्टी तेल से आग लगाया था। मेरे ननद नंदोसी सब शामिल थे उसमें, पूरा फैमिली। अच्छा, पूरे परिवार? जी पूरा परिवार। बताइए, इनके सब जहर का सुई भी दे रहे थे। अच्छा, आपको जहर का सुई? मिट्टी तेल से आग लगाया था। मेरे ननद नंदोसी सब शामिल थे उसमें, पूरा फैमिली। अच्छा, पूरे परिवार? जी पूरा परिवार। बताइए, इनके ससुराल का पूरा परिवार मिलकर इनको जलाने में सहयोग किया। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र हुआ कि ये बच गई। आगे बताइए। फिर मैंने हमको मालूम हुआ बीमार हो गए, बुलाने भी गए, नहीं आने दिया। फिर हम चले गए दिल्ली से आए, फिर गए बुलाने। हम बात कर करके थक गए। फिर भी हम कहा कि चलो आज नहीं तो कल तो आना ही देगा, एगो लड़का हो जाएगा तो आ जाएगा। वो अपने वो जगह दाफ मैं मुँह लगेगा कि एक ननका हो गया तो चलो नाना नानी से भेंट कराते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किए। उन्होंने ये काम किए कि जला दिए बेटी को। उसको हमको 5-6 दिन के बाद मालूम पड़ता है कि हाँ जला दिया गया है। तब हम गए तो हमको ये लड़की को दिखाया नहीं जाता था। हम लोग दोनों प्राणी गए, हमारे गांव समाज के लोग गए, जबरदस्ती उसको घर से ढाका प्रखंड अंतर्गत ये जमुआ गांव है और समझिए यही की ये घटना है। और इनका शादी सीतामढ़ी जिला अंतर्गत रीगा थाना क्षेत्र में हुआ था। और समझिए प्राथमिकी दर्ज भी रीगा थाना के अंतर्गत ही करवाई गई थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा शेख अजीज नाम हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? मतलब गरीब आदमी है, एक हाथ नहीं है, घर वैसे ही देख ही रहे हैं। जी जी। और पुलिस इतना आवारा हो चुका है, जब पैसा ले करके उस बच्ची को जला दिया गया तो उस पर कोई निर्णय लेना चाहिए पुलिस को। तो सीतामढ़ी ले गए, यहाँ ले गए, रीगा हॉस्पिटल में ले गए, कहाँ कहाँ इलाज का चंदा मांग करके इलाज कराया है। सरकार को इसका कुछ खोज कुछ नहीं है क्या? जैसा कि आप सभी को बता दें कि इनके पास आर्थिक रूप से इतनी तंगी थी कि इलाज कराने के लिए एक पैसा भी नहीं था। यहाँ पे जितने भी समुदाय के लोग हैं, या हिंदू है या मुसलमान हो, इस समाज के सभी लोगों ने इनका सहयोग किया और इस बहन का इलाज करवाने का काम किया। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सुनील कुमार। क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मिलना चाहिए। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को? तो आज तक हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। पुलिस प्रशासन तो ऐसा है किया कि कोई कहीं नहीं हो सकता ऐसा काम। अच्छा, जब इसके साथ एक घटना घटा, लगभग 2 साल होने जा रहा है। 2 साल होने जा रहा है। 2 साल में पुलिस को कहीं पता नहीं चला कि कहाँ है उसका है? उसको तो देखना उसका काम था कि हाँ उसके पीछे लगना है। लेकिन आज तक अपराधी को मतलब ये लोग खोजा नहीं, और उसको कोई सजा नहीं मिला। खोजा रहता तो यार ये इतना बातों नहीं होता। सही बात है। अच्छा, आप लड़की के मम्मी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? आपको कितना परेशानी हुआ जब आपकी बेटी को जला दिया गया था? हमको तो यही परेशानी हुआ है कि देखिए मेरी बेटी को जला दिया। जब उसको नहीं रखना था तो सही ढंग से चौंपा देता, अपना दूसरा शादी करता, चाहे जे भी कुछ करता। बाकी ऐसा तो अधमरू नहीं ना करता, वो जान से मारने की कोशिश तो नहीं करता ना।
मान गली कि आज के डेट में हम अच्छा चाची, शादी के बाद आपको बात उत करने देता था या नहीं? नहीं, सही ढंग से नहीं करने देता था। हम 2 मोबाइल भी दिए, मोबाइल भी फोड़ देता था, नहीं रहने देता था कि हाँ घर का कोई बात कहेगा, मतारी बाप से बताएगा। और न तो कबो माने गेली 5-8 दिन 10 दिन के बाद कभी कॉल करती थी तो उसके सामने में रिकॉर्डिंग लगा के मोबाइल देती थी। अच्छा, दहेज के लिए क्या क्या कहा गया था? तो इनको बोला हम तो ग्लैमर गाड़ी दिए हुए हैं। अच्छा, तब उनको वो अपाची मांग रहा था। तो उनको अपाची चाहिए, अपाची या 1 लाख रुपया चाहिए तो सही ढंग से रखेंगे, न तो हम तुमको मार देंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। बताइए, ये शादी के बाद समझिए कि उस चोर चट्टा को समझ में नहीं आया कि एक बाप जिसका एक हाथ नहीं है, उससे शादी के बाद इनसे जहां तक बना ये ग्लैमर गाड़ी इनके द्वारा दिया गया था। लेकिन उसका कहना था कि अब तभी तुमको रखेंगे जब तुम्हारे बाबू के द्वारा हमको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, अपाची मोटरसाइकिल दिया जाएगा। जब शादी तुमको ये अपाची गाड़ी और 1 लाख रुपये लेना था बाबू, तो तुमको पहला ही शादी नहीं करना चाहिए। दोबारा आपने कभी केस करने के बाद थाना प्रभारी से मिलने का काम किया है? कोई नहीं, हम गए थाना पर 2 बार नहीं 3 बार गए, डीएसपी साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, आपको इंसाफ मिलेगा। वहाँ जाकर रुक गए, गाड़ी भाड़ा करके लड़की को लेके जाते थे, फिर भी जो है वो कहते थे इंसाफ मिलेगा आपको। मतलब आश्वासन दिया जाता दूसरा था। दूसरा कुछ नहीं करता था, खाली कहता था ठीक है जाइए आप, आपका काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय, आपके बिहार में ना केवल आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, और वो आश्वासन आने के बाद न कागज पर ही सिमट कर खत्म हो जाता है। और आप तो कहते हैं कि दहेज बंद है, दारू बंद है, आपके अनुसार तो बहुत कुछ बंद है, लेकिन कहाँ क्या बंद है महोदय? सभी जगह तो सबको सताया ही जा रहा है, गरीब ऐसे ही मर ही रहा है तरफ तरफ करके। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम मनोज कुमार है। हाँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रशासन चूतिया है क्या? हाँ। है, मुंह से तो गाली भी निकल रहा है। 2 साल से केस किया है, ठीक है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हाँ। अभी भी लड़का लड़की मैसेज कर मैसेंजर पर मैसेज करता है और बोलता है क्या कर लोगे, अभी तुम्हारा पापा मम्मी कुछ भी नहीं कर रहा है। दिखाइए तो मैसेज बा। ये उसी लड़का का ये मैसेंजर चैट है, ये वीडियो जैसा कि देख सकते हैं, काफी समझिए कि इनको दिखाइए थोड़ा सा। ये इस लड़की के भाई हैं, जो पीड़ित लड़के उसके भाई है, इनको फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से गाली भी दिया जाता है कि तुम्हारे बाप से कुछ नहीं होने वाला है। समझिए कि माननीय बिहार सरकार मुख्यमंत्री महोदय से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन है महोदय, और यहाँ के एसपी महोदय से भी निवेदन है कि समझिए ना, एक अपराधी सरेआम इतना कांड कर देने के बाद भी कहता है कि तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, तो समझिए धमकी ही एक तरह से दिया जा रहा है। और हो न हो कि इस पीड़ित परिवार को आने वाले समय में कहीं कुछ ऐसा न कर दे, उससे पहले आप लोगों को इस मामले पे ना संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं चाहती? मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए, एकदम इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए जितने भी लोग हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो आप लोग क्या करेंगे? आगे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या करिएगा? आगे जाके धरना देंगे, दूसरा क्या करेंगे? क्या 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 कीजिएगा? धरना देंगे, नहीं प्रशासन के खिलाफ में आएगा तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, आत्मदाह कर लीजिएगा। बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि रीगा थाना के सामने सभी पीड़ित परिवार के साथ यहाँ के जितने भी समाज के लोग हैं, सभी लोग आत्मदाह कर लेंगे। जब इसको जला दिया गया और इसको घर परिवार से बेघर कर दिया गया, तो ये लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे और आपके थाना के सामने आत्मदाह कर लेंगे, और इस सभी की जिम्मेवारी आपके ऊपर होगी महोदय। तो कम से कम अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी शर्म लज्जा हो, अगर आपके अंदर इंसानियत नाम का चीज बचा हो, अगर आपके अंदर मानवता हो, अगर आपको लगता हो कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, तो कहती है कि मैं रीगा में हूँ, तुम तो नहीं खोज पाता है, तुम्हारा बाप मतारी क्या कितना पामर है, न थाना कुछ कर रहा है, हम तो बैठी हूँ, मैं तो दूसरा जिंदगी बर्बाद किया, मैं आबाद में बैठी हूँ है, तुम क्या कर सकती है? नहीं कुछ कर रहे हो। आप समझिए कि वो लड़का कहता है कि तुम्हारे बाप मतारी का क्या पावर है, तो समझिए कि इनके बाबूजी के द्वारा तो थाना में केस कर दिया गया है, तो उस लड़का का सीधा कहना है कि सीतामढ़ी का पुलिस नामर्द है, वो मऊगा है, ये पैसा लेकर ये लोग बिक जाते हैं, और ऐसा ऐसा परिवार तड़प कर इंसाफ के लिए चप्पल घिस जाता है, सर का बाल उड़ जाता है और तरफ तरफ के मर जाता है। बाकी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे। बाबा